नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अपन है जो बात कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे थे दोस्तों? अपन है जो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात कर रहे थे और अपन उसमें है जो भेड़ों की नस्लें हैं वो पढ़ रहे थे। और अपन है जो भेड़ों की है जो देसी नस्लें हैं वो पढ़ ली है। आज अपन बात करेंगे भेड़ों की विदेशी नस्लों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? जो भेड़ों की विदेशी नस्लें हैं उनके बारे में है जो आज अपन बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं अपन दोस्तों भेड़ों की विदेशी नस्लों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? भेड़ की जो विदेशी नस्लें हैं उनके बारे में है जो आज अपन बात करने वाले हैं। जो फॉरेन ब्रीड है उनके बारे में बात करें। अगर अपन बात करें भेड़ों की विदेशी नस्लों की दोस्तों, तो भेड़ों की विदेशी नस्लों में जो एक नंबर आती है वो आती है करांकुल नस्ल। अगर अपन विदेशी नस्लों में बात करें तो दोस्तों कौन सी नस्ल आती है? करांकुल नस्ल आती है। कौन सी आती है दोस्तों? करांकुल नस्ल है जो आती है। अपन बात करें करांकुल की बात करें दोस्तों, तो ये भेड़ की क्या है? विदेशी नस्ल। क्या है दोस्तों? ये है जो विदेशी नस्ल है। और अगर इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें दोस्तों, तो इसका उत्पत्ति स्थल है दोस्तों वो क्या है? दक्षिण एशिया। क्या है दोस्तों? इसका उत्पत्ति स्थल है वो मध्य एशिया, दक्षिण अफ्रीका और पश्चिम यूरोप है। क्या है दोस्तों? इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो है दोस्तों मध्य एशिया, दक्षिण अफ्रीका और पश्चिम यूरोप। क्या है दोस्तों? इसका अगर अपन उत्पत्ति स्थल की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? उत्पत्ति स्थल की बात करें दोस्तों, तो इसका उत्पत्ति स्थल है वो मध्य एशिया है। क्या दोस्तों? मध्य एशिया। और अगर अपन बात करें कि मध्य एशिया में कौन से? इराक, ईरान, अफगानिस्तान आते हैं। कौन से आते हैं दोस्तों? मध्य एशिया में इराक, उसके अलावा ईरान, और उसके अलावा जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है दोस्तों वो है जो मध्य एशिया में आता है। इराक, ईरान और अफगानिस्तान ये है जो दोस्तों किस में आते हैं? ये है जो दोस्तों मध्य एशिया में आते हैं। इराक, ईरान और अफगानिस्तान है ये दोस्तों मध्य एशिया में आते हैं। उसके अलावा क्या है? मध्य एशिया, दक्षिण यूरोप और पश्चिम यूरोप है जो इसका उत्पत्ति स्थल है। क्या है दोस्तों? मध्य एशिया, दक्षिण अफ्रीका और पश्चिम यूरोप। क्या है दोस्तों? मध्य एशिया, दक्षिण अफ्रीका तथा क्या है? पश्चिम यूरोप है जो इसका उत्पत्ति स्थल है। पश्चिमी यूरोप यह है जो दोस्तों क्या है? इसका उत्पत्ति स्थल है। क्या क्या हो गया दोस्तों? उत्पत्ति स्थल। अगर अपन करांकुल के उत्पत्ति स्थल की बात करें दोस्तों, तो करांकुल का जो उत्पत्ति स्थल है दोस्तों वो है मध्य एशिया, दक्षिण अफ्रीका तथा पश्चिमी यूरोप। अपन बात करें मध्य एशिया में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें इराक, इसके अलावा ईरान और इसके अलावा है जो अफगानिस्तान आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? अफगानिस्तान, इराक, ईरान तथा जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है वो दोस्तों किस में आता है? करांकुल। जो मध्य एशिया में आता है, दक्षिण अफ्रीका है तथा पश्चिम यूरोप है जो इसके उत्पत्ति स्थल है। और अपन बात करें अब विशेषता की, किसकी बात करें दोस्तों? विशेषता की बात करें कि इसकी है जो क्या विशेषता है, इसके क्या कैरेक्टर है। अगर अपन दोस्तों बात करें विशेषता की, तो विशेषता की बात करें तो ये है जो मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। क्या? मांस उत्पादन के लिए है जो ये नस्ल पाली जाती है, मांस के लिए है जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। इसके अलावा है जो इस नस्ल से है जो पेल्ट है, जो पेल्ट ऊन है वो प्राप्त की जाती है। कौन सी ऊन दोस्तों? पेल्ट है जो वो है प्राप्त की जाती है। पेल्ट क्या होता है दोस्तों? जी करांकुल नस्ल होते हैं। करांकुल नस्ल के जो छोटे मेमने होते हैं, क्या दोस्तों? करांकुल नस्ल के जो छोटे मेमने होते हैं उनको है जो कम उम्र के अंदर मारकर उनसे है जो घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? पेल्ट बोलते हैं। और पेल्ट का उपयोग है ऊनी वस्त्र तथा ऊनी टोपियाँ होती है उनको बनाने में जो दोस्तों किया जाता है। अब बात करें विशेषता की, तो यह है कि मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। क्या? मांस हेतु पाली जाती है, मांस हेतु पाली जाती है तथा मांस के लिए है जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। क्या दोस्तों? मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल, मांस के लिए सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। यह नस्ल है जो मांस के लिए है दोस्तों क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, मांस हेतु सर्वाधिक है जो पाली जाती है। इसके अलावा इसका रंग की बात करें तो ये कैसे रंग की है दोस्तों? ये है जो काले रंग की होती है। कैसी होती है दोस्तों? काले रंग की होती है। रंग की बात करें दोस्तों, इसके कलर की बात करें रंग, तो इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? यह है जो काले रंग की होती है। कैसे होते हैं दोस्तों? इसका रंग होता है वो काला होता है। इसका रंग काला होता है दोस्तों। कैसा होता है? इसका रंग है वो काला होता है। ब्लैक कलर की है जो ये होती है। कैसी होती है? ये दोस्तों है जो ब्लैक कलर की होती है। और इससे है जो पेल्ट ऊन प्राप्त की जाती है। कौन सी ऊन प्राप्त की जाती है? इससे पेल्ट ऊन है जो प्राप्त की जाती है।
पेल्ट ऊन प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों एग्जाम में कि पेल्ट ऊन किसे प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, पेल्ट ऊन है वो है जो करांकुल नस्ल की है, जो छोटे मेमने होते हैं करांकुल नस्ल से है जो पेल्ट ऊन है वो प्राप्त की जाती है। कई बार के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है कि जो पेल्ट ऊन है वो किसे प्राप्त की जाती है। दोस्तों अगर अपन बात करें पेल्ट ऊन की, तो पेल्ट ऊन है जो दोस्तों करांकुल नस्ल से है जो प्राप्त की जाती है। अपन बात करें कि पेल्ट क्या होता है, अगर अपन बात करें दोस्तों पेल्ट की, किसकी बात करें दोस्तों, पेल्ट की बात करें कि पेल्ट क्या होता है, तो पेल्ट क्या होता है दोस्तों कि कम उम्र के अंदर है जो करांकुल नस्ल के जो मेमने होती है उनको है जो मारकर उनसे है जो गुगराली ऊन प्राप्त की जाती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, पेल्ट है कहते हैं। छोटी उम्र में छोटो घेटियो है, घेटियन मार ना पहुंचा कि ऊन प्राप्त करो बिने है जो पेल्ट क्या करे कि कम उम्र के अंदर, क्या दोस्तों, कम उम्र के अंदर, कम उम्र के अंदर या कम उम्र में, कम उम्र के अंदर की जगह कम उम्र में सही रहेगा दोस्तों। कम उम्र में करांकुल नस्ल के, करांकुल नस्ल के मेमनों को मारकर, मेमनों को मारकर कम उम्र के मेमनों को, कम उम्र के करांकुल नस्ल के मेमनों को मारकर उनसे प्राप्त घुंघराली ऊन प्राप्त करना। क्या करना दोस्तों, उनसे है जो घुंघराली ऊन है वो प्राप्त करना, उनसे घुंघराली ऊन प्राप्त करना। कौन सी ऊन दोस्तों, घुंघराली ऊन प्राप्त करना, ऊन प्राप्त करना। जो दोस्तों कम उम्र में मारकर उनसे जो घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है उनको क्या कहते हैं दोस्तों, पेल्ट कहते हैं। और पेल्ट का उपयोग, पेल्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, पेल्ट का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने तथा जो टोपियां होती है ऊनी वो है टोपी बनाने में करते हैं, टोपी बनाने में करते हैं। पेल्ट का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, पेल्ट का उपयोग है वो कम उम्र में करांकुल के जो नस्ल होती है उनके मेमनों को है जो मारकर है जो उनसे जो ऊन प्राप्त की जाती है दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें है जो पेल्ट कहते हैं। और पेल्ट के उपयोग की बात करें अपन दोस्तों, तो पेल्ट का उपयोग है दोस्तों वो क्या है, पेल्ट का जो उपयोग है वो है ऊनी वस्त्र तथा टोपी बनाने में है जो इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में देखें अपन तो अगली नस्ल आती है मेरिनो आती है। कौन सी आती है दोस्तों, अगली नस्ल आती है वो आती है मेरिनो। अगली नस्ल कौन सी आती है दोस्तों, अगली नस्ल आती है मेरिनो। अपन बात करें मेरिनो की, किसकी बात करें दोस्तों, मेरिनो। अगली जो नस्ल आती है मेरिनो आती है। अपन ने कल ही पिछली क्लास में पढ़ा था कि राजस्थान और भारत की मेरिनो किसको कहते हैं, चौकला नस्ल को कहते हैं, तथा बीकानेरी मेरिनो है जो मगरा नस्ल को कहते हैं। तो ये मेरिनो है दोस्तों। मेरिनो का उत्पत्ति स्थल की बात करें तो मेरिनो का उत्पत्ति स्थल स्पेन है दोस्तों। क्या है, मेरिनो का जो उत्पत्ति स्थल है वो स्पेन है। तथा जो मेरिनो है दोस्तों, मेरिनो से है जो महीनिया तथा उच्च क्वालिटी की है जो ऊन है वो प्राप्त की जाती है। और जो अपने देसी नस्ल है उनमें है जो संकलन के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली नस्ल कौन सी है दोस्तों, वो भी है जो मेरिनो है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके उत्पत्ति स्थल की, किसकी बात करें दोस्तों, अपन है जो उत्पत्ति स्थल की बात करें तो मेरिनो है। जो मेरिनो का उत्पत्ति स्थल है वो दोस्तों क्या है, मेरिनो का जो उत्पत्ति स्थल है, मेरिनो का उत्पत्ति स्थल है दोस्तों स्पेन। क्या है, मेरिनो का उत्पत्ति स्थल क्या है दोस्तों, स्पेन है। मेरिनो का उत्पत्ति स्थल स्पेन है। और जो मेरिनो है वो लगभग है जो विश्व के सभी क्षेत्रों में जो पाई जाती है। उसके बाद में बात करें इसकी विशेषता की, किसकी बात करें दोस्तों, इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों, कैरेक्टर की बात करें। अगर अपन मेरिनो की विशेषता की बात करें तो मेरिनो क्या विशेषता है, इससे है जो सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की है जो ऊन प्राप्त की जाती है, सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त ऊन है जो प्राप्त की जाती है। क्या दोस्तों, इससे सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त ऊन है जो प्राप्त की जाती है, सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त ऊन प्राप्त की जाती है, ऊन प्राप्त की जाती है। यह है जो मेरिनो दोस्तों, मेरिनो से क्या होती है कि सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त ऊन होती है वो है जो दोस्तों प्राप्त की जाती है। इसके अलावा अपन देखें तो इसकी जो गर्दन है दोस्तों, गर्दन तथा जो कंधे हैं उनमें क्या पाई जाती है दोस्तों, सलवटें पाई जाती है। दूसरी विशेषता की देखें अगर बात करें तो इसकी जो गर्दन और जो कंधे हैं उनमें क्या पाई जाती है, सलवटें पाई जाती है। इसकी गर्दन तथा कंधों पर दोस्तों सलवटें पाई जाती है। सलवटें यानी कि बोले तो
झुर्रियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? झुर्रियाँ पाई जाती है। इसकी जो दोस्तों गर्दन है यहाँ पर जो या जो कंधे हैं, इन कंधों के आसपास है दोस्तों क्या झुर्रियाँ पाई जाती है, सलवटें पाई जाती है। इनसे है जो गुणवत्ता युक्त ऊन प्राप्त होती है और जो सबसे महीन ऊन प्राप्त होती है। क्या दोस्तों? सबसे महीन या बारीक ऊन है जो प्राप्त होती है। क्या होती है? सबसे महीन या बारीक ऊन प्राप्त होती है। बारीक ऊन प्राप्त होती है। इससे है जो सबसे महीन या बारीक ऊन प्राप्त होती है। उसके अलावा बात करें तो इससे है जो दोस्तों लगभग है जो प्रति वर्ष है जो 5 से 6 किलो ऊन की प्राप्ति होती है। ऊन उत्पादन क्षमता कितनी है दोस्तों? अगर अपन बात करें ऊन उत्पादन क्षमता की, किसकी बात करें दोस्तों? ऊन उत्पादन क्षमता की बात करें दोस्तों, तो ऊन उत्पादन क्षमता कितनी है दोस्तों? वो है लगभग 5 से 6 किलो। कितनी है दोस्तों? 5 से 6 किलो प्रति वर्ष है। कितनी है दोस्तों? 5 से 6 किलो प्रति वर्ष इसकी है जो ऊन उत्पादन क्षमता है। इसके अलावा अपने अगली विशेषता की बात करें तो देसी नस्लों में है जो संकरण हेतु सर्वाधिक प्रयोग में ली जाती है। क्या दोस्तों? देसी नस्लों में है जो संकरण हेतु सर्वाधिक प्रयोग में ली जाती है। देसी नस्लों में संकरण हेतु सर्वाधिक प्रयोग में ली जाती है। संकरण हेतु सर्वाधिक प्रयोग में ली जाती है। देसी नस्लों में जो संकरण हेतु है वो सर्वाधिक प्रयोग में ली जाती है। अब बात करें अपन इसकी तो अपन है जो विदेशी नस्लों में भेड़ की मुख्य रूप से 2 नस्लें आती है। पहली आती है करांकुल और दूसरी आती है दोस्तों वो कौन सी आती है? दूसरी आती है वो आती है मेरिनो। अपन बात करें करांकुल की तो इसका उत्पत्ति स्थल है मध्य एशिया, दक्षिण अफ्रीका तथा पश्चिम यूरोप। मध्य एशिया में जो इराक, ईरान, अफगानिस्तान का क्षेत्र आता है। मांस हेतु है जो पाली जाती है और मांस के लिए जो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो दोस्तों कौन सी है? करांकुल है। उसके अलावा है जो करांकुल से पेल्ट प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है दोस्तों? करांकुल से है जो पेल्ट ऊन प्राप्त की जाती है। और जो करांकुल का रंग है दोस्तों वो कैसा होता है? काला रंग की होती है या ब्लैक कलर की होती है। तो दोस्तों अगली अपन बात करें कि पेल्ट क्या होता है। पेल्ट होता है जो करांकुल नस्ल के जो छोटे मेमने होते हैं उनको है जो कम उम्र में है जो छोटी अवस्था में मारकर उनसे है जो अपन घुघराली ऊन प्राप्त करते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? उनको है जो पेल्ट कहते हैं। उसके अलावा पेल्ट का उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग है ऊनी वस्त्र बनाने में तथा टोपी बनाने में है जो पेल्ट का है जो उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अपनी अगली नस्ल आती है वो आती है दोस्तों मेरिनो। कौन सी आती है? मेरिनो। मेरिनो की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है स्पेन दोस्तों। मेरिनो का उत्पत्ति स्थल क्या है दोस्तों? स्पेन है। और इससे है जो सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त ऊन की है जो प्राप्ति होती है। सबसे महीन तथा बारीक ऊन प्राप्त होती है। लगभग है जो एक वर्ष में है जो 5 से 6 किलो ऊन की है जो दोस्तों क्या होती है? प्राप्ति होती है। इसके अलावा अपन देखें तो इसके जो गर्दन है तथा इसके जो कंधे हैं उन पर है जो दोस्तों सलवटें पाई जाती है। और देसी नस्लों में है जो सर्वाधिक संकरण हेतु है जो प्रयोग में लाई जाने वाली है जो नस्ल है जो दोस्तों कौन सी है? ये है अपने मेरिनो। उसके बाद में बात करें अगली अपन दोस्तों तो अगली आती है अब संकर नस्लें आती है दोस्तों। कौन सी आती है? संकर नस्ल है जो आती है। अगर अपन बात करें संकर नस्लों की बात दोस्तों, अब बात करेंगे अपन संकर नस्लों की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? संकर नस्ल की। भेड़ की है जो मुख्य रूप से संकर नस्लें कौन कौन सी है? संकर नस्लों की बात करें तो इसमें पहली आती है अविवस्त्र दोस्तों। कौन सी आती है? संकर नस्लों में 1 नंबर आती है अविवस्त्र। अविवस्त्र आती है। कौन सी आती है दोस्तों? इसमें है जो अविवस्त्र आती है। अविवस्त्र का विकास है जो CSWRI से हुआ है। कहाँ पर विकसित की गई है दोस्तों? CSWRI से है जो ये विकसित की गई नस्ल है। क्या दोस्तों? CSWRI से विकसित। जो दोस्तों ये अपने है अविवस्त्र है जो दोस्तों कहाँ से विकसित की गई है? अविवस्त्र है जो दोस्तों CSWRI से विकसित की गई है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान से विकसित की गई है। उसके अलावा बात करें कि ये किसका संकलन है तो दोस्तों अविवस्त्र के लिए अपन को याद रखना है VMC। क्या रखना है दोस्तों? अविवस्त्र के लिए है जो अपन को एक ट्रिक याद रखनी है VMC। अविवस्त्र के लिए क्या ट्रिक याद रखनी है दोस्तों? VMC। V से क्या बन गया? V से बन गया दोस्तों अविवस्त्र। क्या बन गया? अविवस्त्र। V से क्या बन गया दोस्तों? अविवस्त्र बन गया। उसके बाद में M से क्या बन गया दोस्तों? अपने मेरिनो बन गया। तो M से क्या बन गया दोस्तों? मेरिनो बन गया। और C से क्या बन गया दोस्तों? चौखला बन गया। क्या बन गया? चौखला। चौखला नहीं है, चौखला है। क्या बन गया दोस्तों? चौखला बन गया। चौखला।
अपन को ध्यान रखना है वीएमसी दोस्तों। अभिवस्त्र के लिए क्या ध्यान रखना है? वीएमसी ध्यान रखना है। अभिवस्त्र, मेरिनो व चौखला। तो दोस्तों अभिवस्त्र किसका संकलन है दोस्तों? अभिवस्त्र जो संकलन है दोस्तों वो मेरिनो और चौखला के संकलन है। किसका संकलन है दोस्तों? अभिवस्त्र है वो मेरिनो तथा चौखला के संकलन है। अपन को ध्यान रखना मेरिनो की जगह कई बार रेम्बुलेट नर भी लिखा आता है। क्या आता है दोस्तों? रेम्बुलेट नर। क्या हुआ लिखा हुआ आता है? रेम्बुलेट नर है जो लिखा हुआ आता है उसको है जो मेरिनो का जो नर होता है उसको है जो अपन क्या बोलते हैं? रेम्बुलेट नर। क्या दोस्तों? रेम्बुलेट नर। तो अपन को ध्यान रखना है जो अपने अभिवस्त्र है वो मेरिनो तथा चौखला की है जो संकरण से विकसित की गई है। अगली आती है अभिकालीन। अभिकालीन भी है जो दोस्तों CSWRI से विकसित की गई है। अभिकालीन भी दोस्तों कौन सी? अगली नस्ल की बात करें तो अगली आती है अभिकालीन। कौन सी आती है दोस्तों? अगली नस्ल आती है अभिकालीन। अगर अपन बात करें दोस्तों अभिकालीन की, अभिकालीन की बात करें तो ये भी है जो CSWRI से विकसित की गई है। कहाँ से विकसित की गई है? CSWRI से है जो विकसित की गई है। इसका भी दोस्तों विकास कहाँ हुआ है? CSWRI में हुआ है केंद्रीय सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान में जो इसका विकास हुआ है। इसके लिए अपन को ध्यान रखना है दोस्तों KMM। क्या ध्यान रखना है? KMM क्या रखना है? वो तथा VMC अभिवस्त्र था VMC और यह है KMM। क्या है दोस्तों? KMM। अभिकालीन है जो मालपुरा और मेरिनो का है जो संकरण है। क्या है दोस्तों? अभिकालीन है जो मालपुरा तथा मेरिनो का है जो संकरण है। अपन को ध्यान रखना है दोस्तों KMM ध्यान रखना है। क्या रखना है? KMM अभिकालीन। अभिकालीन किसका संकरण है दोस्तों? मालपुरा वो मेरिनो का संकलन है। किसका है? मालपुरा तथा मेरिनो का है जो संकलन है। मेरिनो है इसमें रेम्बुलेट नर भी अपन है जो इसको बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना KMM। KMM अभिकालीन मेरिनो तथा मालपुरा का है जो संकलन है। ये होगी दोस्तों अपनी दो नस्लें जो CSWRI से विकसित है। कौन कौन सी होगी दोस्तों? अभिवस्त्र तथा अभिकालीन होगी। कौन सी? पहली होगी अभिवस्त्र। अभिवस्त्र है जो अभिवस्त्र में अपन को ध्यान रखना है VMC दोस्तों। क्या रखना है? ध्यान VMC रखना है। और अभिकालीन में है जो अपन को क्या ध्यान रखना है दोस्तों? KMM है जो अपन को ध्यान रखता है। उसके बाद में दोस्तों आती है अगली नस्ल आती है हिसारडेल। किसकी? कौन सी आती है दोस्तों? हिसारडेल आती है जिसमें है DBM। अब बात करें अपन तीसरी नस्ल की हिसारडेल की। कौन सी दोस्तों? हिसारडेल। हिसारडेल की बात करें तो दोस्तों इसमें है अपन को तो ध्यान रखना है DBM। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? DBM। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? DBM। हिसारडेल में अपन को क्या ध्यान रखना है दोस्तों? DBM ध्यान रखना है। DBM क्या ध्यान रखना है दोस्तों? DBM। DBM हिसारडेल है जो दोस्तों किसके संकलन से विकसित है? ये बीकानेरी तथा मेरिनो के संकलन से है जो विकसित है। हिसारडेल किसके संकलन से विकसित है दोस्तों? हिसारडेल। अगर अपन बात करें हिसारडेल की तो किसके संकलन से विकसित है दोस्तों? ये है जो बीकानेरी तथा मेरिनो के संकलन से है जो दोस्तों विकसित है। किसके संकलन से विकसित है दोस्तों? तो बीकानेरी वो मेरिनो। बीकानेरी में है जो दोस्तों मगरा नस्ल अपन ने पढ़ी थी वो मगरा का संकलन है। क्या दोस्तों? बीकानेरी में जो अपने मगरा नस्ल पढ़ी थी उसका तथा और मेरिनो का है जो ये हिसारडेल है वो संकलन है। उसके बाद में दोस्तों अपन को एक चीज ध्यान रखनी है कि विश्व में है जो भेड़ की सबसे लंबी नस्ल है वो दोस्तों कौन सी है? लिनोनिन है। कौन सी है? विश्व में भेड़ की सबसे लंबी नस्ल। विश्व में भेड़ की सबसे लंबी नस्ल विश्व में भेड़ की सबसे लंबी नस्ल कौन सी है दोस्तों? लिनोनिन है जो विश्व में भेड़ की है जो सबसे लंबी नस्ल है। तो अपन है दोस्तों अपन संकर नस्लों की बात करें तो कौन कौन सी पढ़े? इसमें अपन एक पढ़े अभिवस्त्र। अभिवस्त्र है जो कहाँ से विकसित की गई है दोस्तों? CSWRI से है। CSWRI से है जो ये विकसित की गई है। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान से विकसित है।
और मेरिनो तथा चौकला का संकरण है। किसका संकरण है दोस्तों? मेरिनो तथा चौकला का है जो संकरण है, ठीक है, वीएमसी। उसके बाद में आती है अविकालीन दोस्तों। कौन सी आती है? अविकालीन के लिए अपन को KMM याद रखना है दोस्तों। क्या याद रखना है? KMM। अविकालीन है जो CSWR से विकसित है और मालपुरा और मेरिनो का है जो संकरण है। उसके बाद में अगली नस्ल आती है दोस्तों, वो आती है हिसारडेल। कौन सी आती है दोस्तों? हिसारडेल। हिसारडेल के अपन को है जो DBM याद रखना है। क्या रखना है? DBM। अब इस DBM का मतलब डायमंड बैक मौत मत कर लेना। इस DBM का मतलब है हिसारडेल, बीकानेरी और मालपुरा का है जो मेरिनो का है जो संकरण है। तो हिसारडेल किसका संकरण है दोस्तों? बीकानेरी तथा मेरिनो का है जो संकरण है। और बीकानेरी में मुख्य रूप से जो मगरा नस्ल है उसका है जो संकरण है। उसके बाद में जो विश्व में भेड़ की सबसे लंबी नस्ल है दोस्तों, वो कौन सी है? लिनोलन। तो दोस्तों आज है जो अपन ने है जो भेड़ की नस्लों है जो सारी पढ़ ली है दोस्तों। क्या अपन ने है जो भेड़ की जो जितनी भी नस्लें थी वो है लगभग अपन ने पढ़ ली। अपनी है जो आज इसी क्लास के साथ में जो भेड़ की नस्लें है वो होती है क्लियर। और मुझे आशा है कि इस अपन ने जो भेड़ की नस्ल पढ़ी है उसमें है जो अपन का कोई भी है जो डाउट वगैरह नहीं है। अगर आपका कोई भी डाउट है भेड़ गाय किसी भी एनिमल हस्बेंड्री से, तो आप है जो वीडियो है जो कमेंट में है जो उसको टाइप कर देना। उसके ये जो सॉल्यूशन है जो आपको डाउट है जो अगले वीडियो में है जो क्लियर करवा दिया जाएगा। तो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे बकरे की नस्लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।